ग्रीटिंग्स। तो टॉपिक है उनके दिल की बातें। ओके, एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, एंजेलिक ओरेकल एंड फॉर्चून कुकीज़। तो चलो आज करते हैं सबसे पहले शुरुआत फॉर्चून कुकी से और देखते हैं क्या आती है कुकी फॉर देम। चलो करते हैं शफल एंड हियर वी गो। यस, ये है कुकी आज उनके लिए। क्या है वो देखते हैं। सोसाइटी, ओके, काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्चून कुकी। Say yes to all the wonderful invitations coming your way, excellent networking opportunities and new love interest for singles। ठीक है, तो भैया ये पर्सन जो होगा ये आज ज़्यादा सोच रहा होगा रिगार्डिंग नेटवर्किंग कनेक्शंस, यानी कि पुराने दोस्त जो भी हैं उनसे मिले, गिले शिकवे दूर करे। अगर कोई उनसे मिलने आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो सोच रहा है कहाँ पे है कोई। अगर आप उनसे रेगुलरली टच में हो तो आपसे तो बातें बनती है उनकी, लेकिन जैसा कि कार्ड आ गया, फिर जो ये कुकी आ गई सोसाइटी, ये पर्सन कहीं ना कहीं लोगों के बारे में बहुत सोचता है, ठीक है, या फिर सोचता होगा। एंड इसीलिए जब भी मे बी आपने अगर पूछा होगा कि वेयर इज़ द कमिटमेंट वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग जो होते हैं जो बाकी लोगों से डरते हैं, वो कमिटमेंट को पहले तो हाँ नहीं कहते हैं, चुप चुप के मिलते हैं, बिकॉज फॉर देम कमिटमेंट इज़ लाइक गेटिंग मैरिड एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो वो एक बात हो सकती है। किसी किसी के लिए फ़न हो सकता है, लेकिन बस फ़न, उसकी ज़्यादा कुछ नहीं आगे, लाइक नो कमिटमेंट। तो ऐसा भी एक पर्सन हो सकता है। हालांकि अगर इसके दिल में चेंजेस आने चाहिए तो यू हैव टू जस्ट आस्क देम अबाउट मैरिज प्रपोजल एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर आप उन्होंने दी हुई कोई अगर अंगूठी भी पहन रहे हो एंड अगर आप उन्हें कहते हैं कि भाई इट्स लाइक कमिटमेंट फॉर मी, तो भी उनके थिंकिंग में काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इस पर्सन के लिए अगर कमिटमेंट करनी है तो कोई एक चीज़ इनको आपको देनी ही होगी। ठीक है, सो ये है आपके लिए एक स्पेशल मैसेज फॉर टुडे। सेकेंड देखते हैं एंजेलिक ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, जो कि है आइज आंसर। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड क्लियरली। देखो, आइज आंसर का मतलब है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, एंड आपने भी कई बार देखा होगा, इंसान चाहे लफ्ज़ से झूठ बोले वगैरह वगैरह, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। तो अगर आपकी आंखें, आप चाहे भले उन्हें क्यों ना कहे कि येस आई एम रेडी टू वेट, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी आंखें नम हो रही हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, या फिर आंखें कह रही कि नाउ आई वांट कमिटमेंट इन लाइकवाइज, तो ये चीज़ें उनसे छुपेंगी नहीं। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को ये नहीं देखना है तो वो आपको डेफिनेटली अवॉइड करेगा। और जो पर्सन है जिसने ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, वो बार बार आपको मिलेगा एंड बोथ ऑफ यू विल हैव अ वेरी वंडरफुल रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपको इनकी आंखों में ज़रा देखना है, इनकी आंखें वो सच्चाई बयां करेगी जो आप भी जुटला रहे हो। सेकेंड जो कार्ड हमें मिल रहा है वो है एवरीडे वर्क। दिस पर्सन इज़ लाइक डूइंग एवरीडे वर्क, मतलब कि हर रोज़ की जो कामें हैं ये इनके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो चाहे उनके बॉस ने कुछ कहा हो या फिर इनका खुद का बिजनेस हो, इस पर्सन के लिए अपना हर रोज़ का काम बहुत मैटर करता है। जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा ये आपसे बात नहीं कर सकते मोस्टली। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है अ गोल्डन मैसेज, वंडरफुल कार्ड। अ गोल्डन मैसेज मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, अब गोल्डन ये वर्ड आ गया है, सो मे बी जब सनसेट होने वाला हो, यानी कि शाम का समय जब गोल्डन हमें थोड़ा सा नज़ारा दिखता है, तब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे कोई ज्वेलरी हो वगैरह वगैरह, या फिर पर्सन आपसे बहुत ही खूबसूरत सी बात भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर किसी के लिए भी, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपके लिए कमिटमेंट ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो कमिटमेंट ये आपको इनसे मिल सकती है। आपको बस इसके बारे में ही सोचना है। कई बार क्या होता है कि अगर आप उस पर्सन के हर ख्वाहिश को अगर येस कहते हो तो मुमकिन है ये आपके कमिटमेंट वाले वर्ड को टाल दे। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड टालना नहीं है तो आपको उनके हर वर्ड को येस कहना बंद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है होल्ड द टेम्पर। ये कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं का गुस्सा जो है आपके ऊपर फूट भी सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहने में ही आपकी भलाई है। आपने अगर इनकी आवाज़ सुनी या फिर लगा कि ये थोड़ा सा एंग्री में है या फिर
उनके मैसेजेस से आपको पता चला कि भाई थोड़ा सा जो उनका टोन है वो गुस्सैल है, शायद किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो आपके ऊपर आने से तो अच्छा है कि आप इस गुस्से से बचें। एंड एक दो कार्ड और देखते हैं, लूज द बैटल, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है राइज एंड शाइन। ये दो कार्ड आ गए हैं। क्या है इसका मतलब? देखो, लूज द बैटल मतलब ये इस पर्सन के लिए शायद ऐसा करता होगा कि बाकी के लोगों के सामने तो रोब झाड़ता, लेकिन आपके सामने रोब नहीं झाड़ता, यानी कि लूज द बैटल, क्योंकि उसको पता है आपने तो इनका दिल चुराया है। एंड सेकेंडरी कार्ड है वो राइज एंड शाइन, यानी कि देखो आपसे ही मिलके इसको काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस पर्सन के ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी ये पर्सन वो सब भूमिकाएं पार करके आपकी तरफ आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपके लिए कोई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक कमिटमेंट, तो ये वर्ड पाके ही आपको रहना है, उसके सिवा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए फ्रॉम द एंजेलिक रीडिंग। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं क्या आते हैं मैसेजेस। हियर वी गो। पहला जो मैसेज है, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एज यू कैन सी, सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस, मूडी, मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, बहुत ही अच्छा। सोशल इन्विटेशंस एंड हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि ये है वाटर साइन और ये है पेज। ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है। तो अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो तो समवेयर ग्लूमी जैसा सिचुएशन रह सकता है। देखो, ये पर्सन जो है वो ख्याल में थोड़ा सा खोया हुआ है। एंड अगर आप इसको प्रिपरेशन करने को होगा, भाई चलो, जैसे कि मान लो आपको कल कहीं बाहर घूमने जाना है, सुबह सुबह निकलना है, तो जाके गाड़ी में पेट्रोल भरो, तो ये नहीं करेगा, ये बस सोच रहा है। ठीक है, ये वो फेज़ है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। तो अगर आपको इनके ख्यालों में जाना या फिर अगर आप बात करते हो तो आपने कई बार सोचा होगा, सुना भी होगा कि ये हमेशा ख्यालों की बात करते हैं कि आज मुझे ऐसा ख्याल आ गया, मैं हमेशा ख्यालों में ये सोचता हूँ। तो ख्याल करना इनके लिए काफ़ी आसान सी बात है। तो कमिटमेंट, इस वर्ड से पर्सन थोड़ा सा शायद भाग ही रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं रिगार्डिंग दिस। सेकेंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एंड प्राइड इन द फैमिली ट्री, साथ है पेस एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, तो अगर ये कार्ड आप देखें तो इस पर्सन के लिए क्या है, लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखना इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें सब्टल होती है, मतलब पूर्णत्व की तरफ ले जाने वाली। ज़रूरी नहीं ये चीज़ हर एक के लिए वैसी ही हो। ओके, जैसे कि मान लो जब शादी होती है तो सबके सामने ये इकरार होता है कि अब ये दोनों जो लोग हैं वो आज से एक दूसरे के साथ बंध गए हैं। ठीक है, लेकिन जो लव बर्ड्स हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपसे भी प्यार करता है एंड आपने कमिटमेंट दी है, नहीं दी है, लेकिन लोगों के सामने कहीं ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ना तो एंगेजमेंट, ना तो ये, सिर्फ मेरी आपके फ्रेंड्स को पता होगा, बाकी किसी को नहीं। तो ये क्या है, तो किसी किसी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दोस्तों को पता है दैट वी आर टुगेदर, दैट्स इट। उनको बाकी लोगों को क्या फील होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हम देख सकते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये पर्सन बहुत सोचते भी हैं, लेकिन एक बार इन्होंने कोई फैसला कर लिया तो वहाँ से हटते नहीं। टॉरस बहुत पैशनेट होते हैं। अगर हम वर्गो की बात करें तो वर्गो जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड किसी से जुड़ने से पहले 100 बार खुद से सवाल पूछें कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही होगा, कि एक बार वो कनेक्ट हो जाए तो फिर उस पर्सन से खुद को जुदा नहीं होने देंगे। कैप्रिकॉर्न तो आपको पता ही है, डेविल कार्ड उसका फोर्टे है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है कनेक्टिंग विथ द सोल। ठीक है, अगर वो किसी को अपना मानते हैं तो मरते दम तक उनके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड होता है कि इसमें से कौन से लोग हैं जो रिश्ता निभाएंगे एंड तक, क्योंकि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ये पर्सन काफ़ी फोकस वाला लग रहा है। देन वी गॉट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। ब्रिलियंट पर्सन होता है, जजमेंटल भी होता है, रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है ये कभी कभी चीज़ों को हटाने के भी काम में आती है। मतलब कैसा है कि मान लीजिए कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर हुआ है। ठीक है, अब अगर एग्जांपल दो आपको आसानी से, तो मान लो कहीं सड़क पे कोई दुर्घटना हुई है,
तो क्या वो सड़क पे वही चीज़ें रहेंगी? नहीं, वो चीज़ें हटाई जाएंगी। ये वो होता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ आगे बढ़ने में तो काफ़ी रेडी है, लेकिन साथ में आपको इसका भरोसा जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेमिनाई हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो, ये उसके काफ़ी फोर्टे साइन हो सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन को कभी भी हर्ट नहीं होने देना है, ठीक है। अगर ये पर्सन हर्ट हुआ तो दूसरी बार हर्ट होने से पहले ही ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से साइड में कर देगा। ओके, ये आ गया है इस पर्सन के बारे में। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत ही खूबसूरत कार्ड। एज यू कैन सी, इस कार्ड को हम बीइंग जजमेंटल ऐसा भी कह सकते हैं। हर एक को उसके हिसाब से चीज़ें नाप तोल के देना, ठीक है। दिस कुड बी हैपनिंग। अब अगर आपको पता है या फिर किसी ने आपको कहा होगा कि इस पर्सन का अफेयर था या फिर इस पर्सन का अफेयर है वगैरह जो भी हो, ये पर्सन हर एक को तोल के भाव देता है। ऐसा नहीं कि भाई यू आर हिज लवर और ही इज़ योर लवर तो बस दैट्स इट, नहीं। ये पर्सन हर एक की तरफ देखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके दिल में आज भी अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने इसके दिल में घर बनाया था बहुत पहले, तो सबसे पहले इस पर्सन को उसको अपने दिल से हटाना होगा। जब तक ये नहीं हटता पर्सन, तब तक इसको तकलीफ़ होगी और तब तक आपको ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो चाहे आप इसके ऊपर कितनी भी चिल्लाएं, गुस्सा करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड यू ओनली वांट दिस पर्सन टू बी विथ यू। ओके, और ये आपका तभी हो सकता है जैसे कि हम सोना के दुकान में जाते हैं, आप कितनी रकम दे रहे हैं एडवांस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप पूरी रकम नहीं देते और आपको बिल नहीं मिलता, वो चीज़ आपके नहीं हो सकती। सिमिलरली जब तक इस पर्सन के दिल से कोई और नाम हट नहीं जाता और आपका नाम 100% नहीं लिख जाता, तब तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।